हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेइंग चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन. पहला है फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय द नेचर. दूसरा है फर्स्ट जिम्नोस्पर्म अपीयर्ड इन द पर्मियन पीरियड. तीसरा है डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम दैट इज चेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ allele in a population would then be interpreted as a resulting in evolution. चौथा है evolution for De Vries was gradual while Darwin believed mutation caused speciation and hence called it saltation. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो इस की कंसेप्ट हो जाएगा म्यूटेशन फॉर De Vries. तो अगर हम बात करें म्यूटेशन की तो म्यूटेशन क्या है, तो De Vries के अकॉर्डिंग म्यूटेशंस आर दी सडन हेरिटेबल वेरिएशन. और ये म्यूटेशंस कैसे हो सकते हैं, विच कैन बी लार्ज और ए सिंगल लार्ज म्यूटेशन और ए सिंगल लार्ज म्यूटेशन जो क्या रिजल्ट करे, विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज या विच रिजल्ट इन स्पीशिएशन. और इसको इन्होंने क्या कहा, इसको इन्होंने कहा था सॉल्टेशन. तो सॉल्टेशन वाला जो टर्म है ये किसने दिया था, ये De Vries ने दिया. जबकि अगर हम बात करें डार्विन की तो डार्विन के अकॉर्डिंग जो इवोल्यूशन है ये कैसा प्रोसेस था, इट वॉज ए ग्रेजुअल प्रोसेस. तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन में पहला बोल रहा है फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी. तो फिटनेस का मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव फिटनेस की. तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस क्या है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस वही चीज है जिससे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या एक पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने जीन को अपने ऑफस्प्रिंग में पास कर पा रहे हैं, ताकि जो वेरिएशंस है दैट विल बी अडॉप्टेड एंड गेट सिलेक्टेड बाय द नेचर. तो यानी पहला स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट है. दूसरा बोल रहा है कि पहला जिम्नोस्पर्म जो है ये पर्मियन पीरियड पे आया था, तो ये भी बिल्कुल सही है. तीसरा बोल रहा है डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम दैट इज चेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ allele in a population would then be interpreted as resulting in evolution. तो अगर हम बात करें हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम की, तो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या बोलता है बच्चों, ये जनरली डील करता है, इट डील्स विथ द वेरिएशन ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन से ये डील करता है. किसमें, इन ए पॉपुलेशन ये यानी ये क्या बोलता है कि किसी भी एक पॉपुलेशन में जो है जीन फ्रीक्वेंसी एंड एलील फ्रीक्वेंसी कैसा रहेगा, विल रिमेन कांस्टेंट. यानी जीन फ्रीक्वेंसी एंड एलील फ्रीक्वेंसी ये कैसा रहेगा, ये रहेगा आपका कांस्टेंट. और अगर इसी कांस्टेंट से कोई भी डेविएशन होता है यानी डिस्टर्बेंस होता है इस जेनेटिक इक्विलिब्रियम में, तब क्या होगा, तभी इवोल्यूशन हो पाएगा. यानी जो डिस्टर्बेंस कॉज होगा इस जीन फ्रीक्वेंसी में, ये क्या इंडिकेट करे, ये इंडिकेट करे कि या तो म्यूटेशन हुआ या कोई वेरिएशन है और जिस कारण से इवोल्यूशन पॉसिबल है. यानी ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, सही हो गया. लास्ट बोला कि इवोल्यूशन De Vries के लिए ग्रेजुअल था, जबकि डार्विन ने म्यूटेशन को स्पेशिएशन कहा एंड इसको सॉल्टेशन कहा, तो ये बिल्कुल गलत है. म्यूटेशन से स्पेशिएशन होता है ये De Vries ने बोला था और इसको उन्होंने सॉल्टेशन नाम दिया था. तो हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, सो द फाइनल ऑप्शन विल बी ऑप्शन 4. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.